गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है ना। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं यूनिट नंबर 1 के, एंड कुछ टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें और आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, जो रेगुलर वीडियो वॉच कर रहा है उसको तो पता होगा कि क्या कंप्लीट हो चुका है, बट जो पहली बार वीडियो देख रहा है उसको मैं बता दूं, इस यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर हैं, एक तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट एंड दूसरा एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। तो ये जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है, यहाँ तक गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर पेंटाप्रोजोल तक हमने कंप्लीट करा दिया है, एंड इसके नोट्स भी ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं ग्रुप में, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। इसकी प्रीवियस वाली वीडियोज़ में हमने एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं एंड कुछ हमने पढ़ा था कैंसर के बारे में। क्योंकि जो हमारे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है वो ट्रीट कर रहे थे कैंसर को, तो इसलिए हमको कैंसर भी देखना पड़ेगा। कैंसर क्या है, कैंसर के टाइप, क्लासिफिकेशन सब देख लिया था हमने, एंड इसका हमने देख लिया था क्लासिफिकेशन। अब देखो इसकी कैटेगरी है एल्काइलेटिंग एजेंट, एक मिनट, और यहाँ पर भी कैटेगरी दी हुई है जैसे एंटी मेटाबोलाइट, एंटीबायोटिक, प्लांट प्रोडक्ट, मिसलिनियस, यानी कि 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। एंड इसको हमने थोड़ा सा और ब्रीफली में डिस्क्राइब किया था क्लासिफिकेशन को, वो वीडियो नहीं देखे एक बार उसको जरूर से देख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं एल्काइलेटिंग एजेंट, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, एंड इसका सार भी आ जाता है कभी कभी, और इनकी जो सारी ड्रग्स है उसको भी हम देखने वाले हैं। और ये जो एक मैक्लोराथीमीन है इसकी हम सिंथेसिस भी देखेंगे क्योंकि इस पर स्टार मार्क है, ठीक है ना। तो आई होप आपको पता चल गया होगा क्या कवर है और आज की वीडियो में क्या कवर होने वाला है, ओके। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एल्काइलेटिंग एजेंट के बारे में। तो आप सबको पता है जो इसकी क्लासिफिकेशन हमने कल देखा था उसमें सबसे नंबर 1 कैटेगरी थी भाई एल्काइलेटिंग एजेंट। और एल्काइलेटिंग एजेंट के हम बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है, क्योंकि एल्काइलेटिंग एजेंट में एक हमारी ड्रग है जो कि है मैक्लोराथेमीन। तो इसकी हमको सिंथेसिस भी पढ़नी है और ये बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है पेपर में। एंड ये जो हमारा एल्काइलेटिक एजेंट है इसका सार भी पूछ लेता है, या डायरेक्टली बोल देगा कि मैक्लोराथेमीन का सार बताइए। तो सार भी बहुत छोटा सा है, आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, एंड जो बाकी ड्रग्स हैं वो भी आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं एल्काइलेटिक एजेंट क्या होते हैं थोड़ा शॉर्ट में। तो देखो, एल्काइलेटिंग एजेंट हम पढ़ रहे हैं किसके बेस पर, हम पढ़ रहे हैं एंटी न्यूप्लास्टिक के क्लासिफिकेशन में। तो एंटी न्यूप्लास्टिक आप सबको जैसे पता चल गया है कि जो हमारी ड्रग्स होती हैं जो ट्रीट करती हैं कैंसर को, वो होती है हमारी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के ही अंदर आ रहा है एल्काइलेटिंग एजेंट। तो एल्काइलेटिंग एजेंट भी ट्रीट करेगा कैंसर को। अब एल्काइलेटिंग का क्या मतलब है, एल्काइलेटिंग यानी कि कुछ समझ रहे हो ना आप, वहाँ पे कुछ एल्काइलेशन करेगा, मतलब कुछ उसमें बेस ऐड कर देगा किसमें, जब हम पीछे आपने देखा था इसका मोड ऑफ एक्शन, कैसे हमारा ये कैंसर डेवलप हो रहा है, वहाँ पर जो हमारे डीएनए और आरएनए रहते हैं ना, डीएनए स्ट्रैंड, आरएनए स्ट्रैंड, आप सबको बेसिक क्लियर करना होगा पहले तो, जो हमारे ये डीएनए बने रहते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट आप कह सकते हो विटामिन या कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे थायमीन, ग्वानिन, एडेनिन, सारे एक दूसरे के सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं। तो ये जो एल्काइलेटिंग एजेंट होंगे ये इसके बीच में ही जाकर अटैच हो जाएंगे, एक कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म कर लेंगे, एंड वहाँ पर जाके अल्टरेशन कर देंगे। अल्टरेशन यानी कि डीएनए में चेंज हो जाना। तो इसी बेस पर ये वर्क करते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट। तो थ्योरी देखते हैं, दोज ड्रग विच कम्स अंडर द क्लास ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग। तो सीधी सिंपल बात है, एल्काइलेटिंग एजेंट वो ड्रग है जो हमारी एंटी न्यूप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग की कैटेगरी में आती है। एल्काइलेटिंग एजेंट बाउंड कोवैलेंटली विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए which inhibit the replication of DNA resulting in the decreasement of cell division। अब समझ लिए ना आपने, एल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है, आरएनए स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो हमारी प्रोटीन्स रहती हैं, विटामिन जो भी कह लो आप, उसके साथ। एंड अगर देखो ये डीएनए स्ट्रैंड जो है अगर ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसमें जो हमारी विटामिन जो भी है, नाइट्रोजीनियस बेसिस जो भी है, अगर वो सीक्वेंस में रहेंगे तो ये रेप्लिकेशन कर पाएगा डीएनए। अगर इसमें कुछ भी अल्टरेशन होती है, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो ये रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अब हमने इसमें चेंज कर दिया डीएनए में, अब उसका रेप्लिकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसमें पहले से ही चेंज कर दिया है ना, किसकी मदद से, एल्काइलेटिंग एजेंट की मदद से, ठीक है। तो डीएनए रिजल्टिंग इन द डिक्रीजमेंट ऑफ सेल डिवीजन। अब डीएनए में डिक्रीज यानी कि डीएनए की कमी आ जाती है, सेल डिवीजन नहीं कर पाता है वो, सो दैट कैन नॉट रेप्लिकेटेड
दिस अल्टर डीएनए एंड सेल्स फंक्शन अनेबल टू डू, यानी कि फिर वो सेल जो होती है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाती है और सेल अपना वर्क कोई भी नहीं कर पा सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें डीएनए में अल्टरेशन हो चुका है ऑलरेडी। एट लास्ट सेल डेथ, एंड आखिर में जब वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी तो सेल की डेथ ही होनी है। ओके, बट नॉर्मल सेल में ऑल्सो भी अफेक्ट। बट अब आपने देखा होगा, अब आप सोच रहे होंगे एक बात कि जब ये एल्काइलिटिक एजेंट ऐसी ड्रग हैं जो हमारे कैंसर को खत्म कर रही हैं तो हम इनको क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि कैंसर के पेशेंट आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा है और कैंसर का इलाज भी नहीं है। क्यों हम इसको इसलिए नहीं देते हैं? क्योंकि समझिए जैसे ये एक बॉडी है और यहाँ पे हमारी सिर्फ यहाँ पर है कुछ कैंसर सेल, ठीक है? तो अगर हम ड्रग देंगे और जो यहाँ की कैंसरस सेल होंगी वो तो मरेंगी ही मरेंगी, बट इसके आसपास की जो सेल्स होंगी वो भी मरेंगी। फिर आप बॉडी की समझ लीजिए, अगर इस सेल की वजह से ये सारी बॉडी की सेल मर रही हैं तो हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। इसलिए हम इसको इन ड्रग्स को मोस्टली देने से बचते हैं, ठीक है ना? बट ये एक हद तक प्रिवेंट कर सकती हैं, ट्रीट कर सकती हैं कैंसर को। आगे देखते हैं, एल्कालिटिक एजेंट आर केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड दैट इजीली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद न्यूक्लियोफाइल आल्सो विद सेलुलर कंपोनेंट विद कंटेन OH NH2 COOH। यानी कि अब आपको पता चल गया एल्कालिटिक एजेंट बहुत ही केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड है, वो इजीली कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं न्यूक्लियोफाइल जो प्रेजेंट होते हैं सेल में या सेलुलर कंपोनेंट के साथ, ठीक है? नाइट्रोजन मस्टर्ड, अब हमने एल्कालिटिक एजेंट का जब सब कैटेगरी देखी थी, सब क्लासिफिकेशन करा था, तो उसमें भी हमारे 3 कैटेगरी थी, नाइट्रोजन मस्टर्ड एंड 2 और कैटेगरी थी, वो आगे हम डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट हम सबसे पहले बात ही करेंगे अपने नाइट्रोजन मस्टर्ड के बारे में, ठीक है? तो नाइट्रोजन मस्टर्ड का एक मैं थोड़ा सिंपल बता देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर देखिए पहले। यहाँ पर एक एल्काइल चेन होगी, जैसे CH2 ये एल्काइल चेन होगी, एक होगा लास्ट में हमारा एमीन ग्रुप, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इससे ही हमारी सारी ड्रग फॉर्म होंगी, ठीक है? एमीन ग्रुप ये रहा, एंड 2 होंगे हमारे हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकते हैं, ये सिर्फ एक बेसिक है। यहाँ पर 2 हेलोजन होंगे, 2 एल्काइल चेन होंगी और एक एमीन ग्रुप होगा, ठीक है? आपके बेसिक समझ में आया ना? नाइट्रोजन मस्टर्ड आर साइटोटॉक्सिक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट दैट आर सिमिलर टू मस्टर्ड गैस, यानी कि जो हमारे ये नाइट्रोजन मस्टर्ड एजेंट्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं मस्टर्ड गैस के, और ये एक बहुत ही साइटोटॉक्सिक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है? दीज आर बाय बीटा हेलो एल्काइल एमीन, इनका हम नाम ऐसे कह सकते हैं, बाय यानी कि 2, बीटा हेलो एल्काइल, ये बीटा वाले कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, ए एल्काइल चेन होगी और अमीन्स ये रहा लास्ट में, ठीक है? नेम समझ आ गया ना? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब जो हमारी ड्रग्स आती है नाइट्रोजन मस्टर्ड की कैटेगरी में वो देखते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे मैक्लोराथमीन, जिसकी हमको सिंथेसिस भी देखनी है, सार भी देखना है। सेकंड हमारी साइक्लोफॉस्फामाइड होगी दूसरी। थर्ड हमारी मेलफेलेन एंड फोर्थ है हमारी क्लोरमब्यूसिल, ठीक है? तो चारों ड्रग की अब बात करने वाले हैं। आई होप आपको एक एल्काइलिटिक एजेंट क्या होते हैं वो समझ में आ गया, और ये नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या होते हैं ये भी समझ में आया होगा। गाइस अब बात करते हैं अपनी फर्स्ट ड्रग की, जो कि है मैक्लोराथमीन। मैक्लोराथमीन क्या है? मैक्लोराथमीन इज द फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड, ये सबसे पहली नाइट्रोजन मस्टर्ड एजेंट है मैक्लोराथमीन। इट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होती है। इट इज गिवन बाय आईवी रूट बिकॉज इट इज म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेंट। अब इसको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, ये जीपैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी मैक्लोराथमीन ड्रग होती है उसको हम सिर्फ आईवी रूट से ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम इसको अगर ओरल रूट से लेंगे, कैसी भी और रूट से लेंगे, तो ये हमें म्यूकस मेम्ब्रेन को हार्मफुल एक्ट कर सकती है वहाँ पर, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेंट होती है, वहाँ पर कुछ इरिटेशन कॉज कर सकती है, हमको एक हार्मफुल अटैक हो सकता है। इसलिए हम इसको आईवी रूट इंट्रावेनस रूट से ही देते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज मुस्टीन, इसको हम म्यूस्टीन भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। म्यूस्टीन किसको? मैक्लोराथमीन को। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, जो जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक स्ट्रक्चर में, 2 हमारे हेलोजन ग्रुप होंगे, 2 हमारी एल्काइल चेन होंगी और एक हमारा एमीन ग्रुप होगा। तो Cl 2 हेलोजन, CH2 2 एल्काइल चेन एंड NCH3 हमारी हो गई एक, ठीक है? NCH3 हो गया हमारे एमीन ग्रुप। अब देखते हैं इसकी सिंथेसिस छोटी सी है, आपके समझ में आ जाएगी सी। सबसे पहले हम लेते हैं मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन क्या है? CH3NH2 एमीन, CH3 मिथाइल। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड आपको पता होगा सबको, CH2OCH2 इथाइलिन ऑक्साइड होगा। अब दोनों जब रिएक्ट करेंगे ये हमारे बना देते हैं मिथाइल अमीनो डाइएथेनॉल। मिथाइल अमीनो डाइएथेनॉल, मिथाइल ग्रुप ये रहा, अमीन ग्रुप ये रहा N, एंड डाइएथेनॉल पूरा ये। ओके, तो बन गया हमारा मिथाइल अमीनो डाइएथेनॉल। अब इसकी हम रिएक्शन फर्दर करा देते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड के स्ट्रक्चर सबको पता है, SOCl2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारा बनता है मैक्लोराथमीन। मैक्लोराथमीन क्या बनेगा? CH2Cl, ये जो Cl है ये OH को रिप्लेस करके यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सब सेम ही है।
ठीक है, NCH3 ये बन गया हमारा मैक्लोरोथिमिन। आई होप सिंथेसिस आपको समझ में आई होगी, बस एक दो बार लिख कर देखना, ईजी है, आ जाएगी। अब देखते हैं इसका सार बहुत छोटा सा होने वाला है, एक एक पॉइंट देखेंगे सारे ग्रुप्स के बारे में। बस देखो, सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पर, हेलोजन ग्रुप, देन हमारी एल्काइल चेन, फिर हमारा एक एमीन ग्रुप। ठीक है, अब हम देखने का वाले हैं सार में, सब में एक एक चेंज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे ये एल्काइल चेन में, एक इस वाले ग्रुप में होगा, एक इस वाले ग्रुप में, मतलब 1 2 नंबरिंग मैंने करी हुई है, उसी हिसाब से पॉइंट लिखे हुए हैं। थर्ड हम करेंगे इस हेलोजन ग्रुप में चेंजेस। फोर्थ करेंगे हम जो एमीन ग्रुप से हमारा अटैच है कोई भी एल्काइल ग्रुप उसमें, एंड फिफ्थ करेंगे हम नाइट्रोजन में। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इथाइलिन चेन में, इथाइलिन मोइटी बिटवीन N एंड Cl एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी टू फॉर्म एजिरिडीन आयन। अब देखो, ये जो हमारी एल्काइल चेन है ना, इथाइलिन, ये इथाइलिन है, तो ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल होती है ये मैक्लोरोथिमिन या एल्काइलेटिंग एजेंट के एक्शन के लिए। ठीक है, इंक्रीज आयन, इंक्रीज और डिक्रीज इन द इथाइलिन मोइटी डिक्रीज द एक्टिविटी। अब देखो, दो जो ये CH2 यानी कि C2H4 ये हमारे इथाइलिन ग्रुप हो गया। अब इथाइलिन ग्रुप को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इससे हमारी जो एक्टिविटी होगी इन ड्रग्स की वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, हेलोजन के बारे में। हेलोजन क्या है, हेलोजन अदर देन क्लोरीन डिक्रीज द एक्टिविटी। अब यहाँ पर जो हेलोजन होगा, क्लोरीन के अलावा कोई और हेलोजन आएगा तो वो डिक्रीज करेगा एक्टिविटी को। अगर हेलोजन क्लोरीन रहेगा तो एक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी हमको। नेक्स्ट हमारा मिथाइलिन ग्रुप कैन बी रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये जो हमारा CH3 लग रहा है यहाँ पर, इस CH3 को हम किसी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका क्लोरम ब्यूसिल, आगे देख लोगे इसका स्ट्रक्चर आप। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। लास्ट पॉइंट हमारा वही है अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप इज नेसेसरी फॉर एक्टिविटी, अदरवाइज एक्टिविटी डिमिनिश। अगर वहाँ पे अमीन ग्रुप होगा तो एक्टिविटी अच्छी होगी, एंड अमीन ग्रुप को ही हम गायब कर देंगे तो एक्टिविटी हमारी डिमिनिश यानी कि छुप जाएगी, एक्टिविटी कुछ होगी ही नहीं। अब मोड ऑफ एक्शन समझिए थोड़ा मैक्लोरोथिमिन का। ठीक है, मैक्लोरोथिमिन जो कि एल्काइलेटिंग एजेंट है, अब वेरी रिएक्टिव। ठीक है, सबको पता है बहुत रिएक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्लोरोथिमिन फॉर्म एजिरिडियम आयन विच एल्काइलेट द कंपोनेंट ऑफ DNA। ये जो हमारा मैक्लोरोथिमिन होता है ये सबसे पहले हमारा डिसइंटीग्रेट होता है एजिरिडियम आयन में। एजिरिडियम आयन क्या है, यहाँ से देखो, ये N के जो हमारे लोन पेयर होते हैं वो आगे चले जाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा आपस में ही कंजेस्टेड होता है। ये CH2Cl ये यहीं के यहीं रह गया। अब ये वाला इसके पास होकर एक साइक्लिक रिंग सी फॉर्म कर लेता है। ओके, एंड CH3 लास्ट का यही रह गया। जब इसके आयन यहाँ पर चले जाएंगे, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए इसको कहते हैं एजिरिडियम आयन। ठीक है, अब आगे थ्योरी समझो। After that, मैक्लोरोथिमिन एल्काइलेट द DNA at 7th पोजीशन ऑफ guanine. After that, guanine make abnormal base pair with thiamine. अब आपको बताओगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, DNA स्ट्रैंड में हमारे बहुत सारी प्रोटीन्स लगी रहते हैं, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन, बहुत सारी। तो जो हमारी 7th पोजीशन होती है DNA में, उसमें लगा रहता है ग्वानिन। अब ये जो एल्काइलेटिंग एजेंट है, ये जो एजिरिडियम आयन बन गया, ये ग्वानिन के साथ ही रिएक्ट करेगा एंड उसके साथ ही कोवेलेंट फॉर्म करेगा। क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया ग्वानिन के साथ, जो ग्वानिन से नेक्स्ट पेयर होगा थायमिन, ये थायमिन के साथ कुछ एबनॉर्मल बेस पेयर बनाएगा, मतलब वहाँ पर कुछ और चीज़ आ गई है तो वही चीज़ आगे चलेगी, मतलब वहाँ पर अल्ट्रेशन हो चुका है अब। एंड इट ऑल्सो कॉज ओपनिंग ऑफ इमिडाजोल रिंग इन द ग्वानिन। अब जैसे आपको ग्वानिन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ऑलरेडी, आई नो, तो ग्वानिन के स्ट्रक्चर में हमारी एक होती है इमिडाजोल रिंग, तो इमिडाजोल रिंग की भी ओपनिंग हो जाती है। रिंग क्या होती है, मतलब जो चारों तरफ से बंद हो। अब ये रिंग में ही हमारी कुछ ऐसा ब्रेकेज हो जाएगा, ये रिंग खुल जाएगी। ठीक है, उसमें भी इमिडाजोल रिंग भी खुल जाती है। सो DNA सिंथेसिस स्टॉप, ब्रेकिंग इन न्यूक्लिक एसिड अकर। तो वहाँ पर DNA की सिंथेसिस जो होती है वो स्टॉप हो जाती है और वहाँ के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें ब्रेकेज आ जाता है। ओके, एट लास्ट सेल डिवीजन स्टॉप, वहाँ पर फिर फाइनली सेल डिवीजन हमारा स्टॉप हो जाता है एंड कैंसर हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ये मोड ऑफ एक्शन था, बस थोड़ा समझना। जो ग्वानिन की, ये जो पहले मैक्लोरोथिमिन हमारा एजिरिडियम आयन में टूटेगा, फिर मैक्लोरोथिमिन का जो हमारा ये एजिरिडियम आया है, ये हमारा बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन पे। ग्वानिन क्या है, एक 7th पोजीशन पे पेयर होता है DNA में, तो अगर वहाँ पे ग्वानिन के साथ पेयर बनाएगा तो वो जो आगे पेयर बनाएगा ग्वानिन, वो भी एबनॉर्मल बनाएगा। ठीक है, अब फिर वहाँ पर इमिडाजोल रिंग की भी ओपनिंग हो जाएगी ग्वानिन में एंड वहाँ पर सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। अब सिंथेसिस स्टॉप होगी DNA की, तो वहाँ पर सेल डिवीजन भी स्टॉप हो जाएगा। सेल डिवीजन स्टॉप होगा तो कैंसर कंट्रोल हो जाएगा। यूज क्या है इसका, इट इज़ यूज टू ट्रीट हॉर्गिन्स डिसीज। हॉर्गिन डिसीज क्या है, हमारा कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है वो हॉर्गिन डिसीज हम उसको कहते हैं, एंड ये इसको ही ट्रीट करता है।
टॉपिकली यूज टू ट्रीट टी सेल लिम्फोमा ब्लड कैंसर, दिस इज कॉल्ड माइकोसिस फंगोइस। तो जो हमारा ब्लड कैंसर होता है टी सेल लिम्फोमा के कारण, वो उसको भी ट्रीट करता है एंड इसको हम माइकोसिस फंगोइड्स भी कहते हैं। ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि कौन से कैंसर को हम क्या कहते हैं, तो उसको एक बार जरूर से देख लेना। ऑल्सो ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर, मेटास्टेटिक कैंसर। अब मेटास्टेटिक कैंसर क्या है? अ कैंसर दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, मतलब एक जगह हो गया कैंसर तो वहां से ही दूसरी जगह स्प्रेड हो गया, उसको हम कहते हैं मेटास्टेटिक कैंसर। ये उसको भी ट्रीट करता है, ठीक है। अब मोस्टली मोड ऑफ एक्शन और ये यूजेस तो तीनों ड्रग्स के आगे जो हम पढ़ेंगे वो सेम ही होने वाले हैं, बस आप स्ट्रक्चर देखिए। सेकंड ड्रग आती है हमें साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइक्लोफॉस्फेमाइड का स्ट्रक्चर वही होगा, बेसिक स्ट्रक्चर से कंपेयर करिए इसको। दो हेलोजन ग्रुप है, दो इथाइलिन चेन हो गई। अब ये एमीन ग्रुप हो गया, एमीन ग्रुप के साथ एक बेस हमारा जुड़ा रहेगा। ये पूरा बेस है नाइट्रोजन, ये रहा हमारा, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन वही हो जाएगा इसका। 7th पोजीशन पे जो हमारा ग्वानिन होता है उसको एल्काइलेटिंग कर देंगे, ओके। यूजेस इसके वही हो जाते हैं जो हमारे मेलिग्नेंट लिम्फोमा होता है, माइलोमा, माइकोसिस फंगोइड, ये हमारे सारे कैंसर को ट्रीट करता है। ऑल्सो यूज टू ट्रीट र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो हमारी एक डिसीज होती है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो हमारे बोन्स में मसल, ये बोन्स में कार्टिलेज में दर्द होता है, उसको भी ट्रीट करती है, ठीक है। थर्ड ड्रग आती है हमारी मेलफेलेन। मेलफेलेन स्ट्रक्चर देख लीजिए, वही होगा। क्लोरीन हमारा हेलोजन, क्लोरीन एज अ हेलोजन जुड़ा रहेगा, दो इथाइलिन चेन होगा, एक अमीन ग्रुप रहेगा नाइट्रोजन, इसके साथ एक बेस जुड़ा रहेगा, ये पूरा एक बेस है, ओके। मोड ऑफ एक्शन जैसे मैंने बता दिया वही सेम होने वाला है। एंड यूजेज इसके मेनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइलोमा एंड कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरी, जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरी कैंसर होता है उसको ट्रीट करता है। माइलोमा ये हमारे ब्लड कैंसर को भी ट्रीट करता है। ऑल्सो ट्रीट रेटिना कैंसर, जो हमारे आई में रेटिना होता है पीछे की साइड, उसमें जो कैंसर हो जाता है उसको भी ये ट्रीट करता है। कौन? मेलफेलेन। नेक्स्ट एंड लास्ट ड्रग है हमारी क्लोरम ब्यूसिन। तो क्लोरम ब्यूसिन का स्ट्रक्चर देखिए, वही दो हेलोजन ग्रुप हो गए, दो इथाइलिन चेन होगी, नाइट्रोजन होगा, इसके साथ एक बेस पेयर जुड़ा रहेगा, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन सेम होने वाले हैं, यूजेज भी सेम ही है। जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर हो जाए उसको ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, ऑल्सो ट्रीट ओवेरी कैंसर और पॉलीखेथमिया। पॉलीखेथमिया क्या है? इंक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की अमाउंट बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं पॉलीथीमिया, तो उसको भी ट्रीट करता है। ऑल्सो यूज्ड फॉर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं उसको भी ये ट्रीट करता है। क्या? क्लोरम ब्यूसिन। तो गाइस फाइनली हमारा यहाँ पर ये एल्काइलेटिंग एजेंट जो फर्स्ट कैटेगरी थी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट की, वो कवर होती हुई। इसका हमने देख लिया मोड ऑफ एक्शन, सार, एंड ये जो हमारी ड्रग्स हैं इसकी सिंथेसिस भी देखिए। एक ये साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेलफेलेन और एक क्लोरम ब्यूसिल। तो ये हमारी 4 ड्रग्स यहाँ पर कवर हो गई हैं। अब ये बुसुल्फान और थायोटेपा नेक्स्ट कैटेगरी में आएंगी, तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो सेकंड हमारी कैटेगरी आती है एल्काइल सल्फोनेट। तो अभी हमने सिर्फ नाइट्रोजन मस्टर्ड पढ़ी है, अब सेकंड कैटेगरी है एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर एल्काइल सल्फोनेट। तो थोड़ा इसको समझिए। एल्काइल सल्फोनेट आर ईस्टर ऑफ एल्केन विद सल्फोनिक एसिड विद द जनरल फॉर्मूला। अब देखो एल्काइल सल्फेट हमारे क्या होते हैं? वो ईस्टर होते हैं एल्केन सल्फोनिक एसिड के साथ। इसका जनरल फॉर्मूला देख लीजिए, RSO2OR-, मतलब एल्काइल ग्रुप होंगे तो एस्टर कौन होते हैं जिसमें O ग्रुप आ जाता है, SO2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है इसका। दे एक्ट एज एल्काइलेटिंग एजेंट एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये भी हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट है और कैंसर को ही ट्रीट करेंगे। तो इसमें हमारी एक ड्रग आती है सिर्फ, जो कि है बुसुल्फान। बुसुल्फान का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा सा है। लंबा क्या है? देखो सिंपल है, SO2 ग्रुप वही है, SO2 ग्रुप होगा एक, CH3 एक एल्काइल ग्रुप होगा, O हमारा ईस्टर की वजह से प्रेजेंस होगा। अब ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर रिलेट कीजिए, सिंपल है। मोड ऑफ एक्शन देखिए इसका। बुसुल्फान इज अ बायफंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट। ये एक बायफंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट होता है। इट वर्क्स बाय क्रॉस लिंकिंग बिटवीन ग्वानिन एंड एडेनिन दैट ब्रेक द DNA मॉलिक्यूल। अब जो हमारे ग्वानिन और एडेनिन के बीच एक क्रॉस लिंकिंग होती है, ये उसी में जाके उसको ही ब्रेक कर देता है, ठीक है। सो सेल डिवीजन डज नॉट अकर। अब जब इस DNA में हमारा ब्रेकेज हो जाता है कुछ, तो सेल डिवीजन वहाँ पर अकर नहीं हो सकते, सेल डिवीजन आगे नहीं बढ़ सकता, तो वहाँ पर रेप्लिकेशन भी आगे नहीं होगा, इससे हमारी सेल डेथ होगी, ठीक है। यूजेस देख लीजिए इसके। ब्रॉडली यूज टू ट्रीट ल्यूकेमिया, जो हमारा ब्लड कैंसर होता है उसको ट्रीट करती है। ऑल्सो ट्रीट माइलोइड ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जो माइलोइड ल्यूकेमिया होता है उसको भी ट्रीट करती है।
इट ऑल्सो हैव इम्यून सप्रेसिव इफेक्ट ऑन बोन मैरो। अब जो हमारी बोन, अब समझो आरबीसी जो होती है हमारी फॉर्म कहाँ से होते हैं, बोन मैरो से। अब बोन मैरो से मान लीजिए एबनॉर्मल अमाउंट में आरबीसी फॉर्म हो रही है, तो हमको रोकना पड़ेगा उस बोन मैरो को। तो वहाँ पर इम्यून सप्रेसिव इफेक्ट देता है हमारा कौन, बुसुल्फान, बोन मैरो पर। ओके, तो ये सेकेंड कैटेगरी भी हमारी कंप्लीट होती है एल्काइल सल्फोनेट। अब देखते हैं थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी। तो थर्ड कैटेगरी या लास्ट कैटेगरी हमारी इथाइलिन, इसको कहते हैं एजिडिटीन। तो एजिडिटीन कंटेन 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। तो इसमें 3 हेटेरोसाइकिल रिंग होती हैं जो कि साइक्लोप्रोपेन है जनरली। दे आर यूज्ड एज एल्कालेटिंग एजेंट, और ये हमारे एल्कालेटिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। इसमें सिर्फ एक ड्रग आती है जो कि है थायोटेपा। थायोटेपा का स्ट्रक्चर देखिए, बीच में फॉस्फोरस होगा, एक थायो यानी कि एस सल्फर, थायो हम सल्फर को कहते हैं, सल्फर होगा, इन 3 हमारे हेटेरोसाइकिल रिंग होंगे। ये 3 हमारी हेटेरोसाइकिल रिंग ये रही। मोड ऑफ एक्शन वही होने वाला है इसका भी जनरली। इट एक्ट एट 7th पोजीशन ऑफ ग्वानिन बेस ऑफ डीएनए। सब ग्वानिन बेस पर ही जाकर एक्ट करेंगे। सो सेल डिवीजन स्टॉप एंड स्टॉप द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। अब वहाँ पर जब ग्वानिन में हमारा कुछ अल्ट्रेशन हो जाएगा तो वहाँ पर सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगी, एंड जो हमारी नॉर्मल सेल ग्रोथ है वो भी स्टॉप हो जाएगी। ओके, यूजेज देख लीजिए। यूजेज हमारा जो ओवेरी कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा, ब्लैडर कैंसर होगा, उसको ट्रीट करेगी, और लिम्फेटिक सिस्टम में जो भी कैंसर होगा उसको भी ट्रीट करेगी। ठीक है, तो फाइनली अब खत्म होता है हमारा सिर्फ एक कैटेगरी एल्काइलेटिंग एजेंट। तो एल्काइलेटिंग एजेंट में मैक्लोअर्थिमिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेल्फेनिन और क्लोरम्बिसुल, ये थी हमारी नाइट्रोजन मस्टर्ड कैटेगरी की ड्रग। ये बुसुल्फान थी हमारी एल्काइल सल्फोनेट कैटेगरी की ड्रग। थायोटेपा थी हमारी एजिडिटीन कैटेगरी की ड्रग। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में, एंड फिर ये तीनों एक साथ हम कवर कर लेंगे उससे अगली वीडियो में। ठीक है, अगर इसी वीडियो में कवर होंगी तो यार गाइज आपको पता है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं नहीं करूँगा अगली वीडियो तक, आप वेट करिए, जल्दी आएगी, टेंशन मत लेना। तो अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखें एक बार उसको देख लेना, क्योंकि वो बेसिक है एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स वोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो सब्सक्राइब करिए यार चैनल को, एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम में आपकी बेस्ट तैयारी होगी इस चैनल से, टेंशन मत लेना कुछ भी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।